थैंक यू सो मच। ये है राज शमानी क्लिप्स चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी ही और क्लिप्स देखना चाहते हैं जो आपको एक बेहतर लीडर बनने में हेल्प करती है। डू यू फील दैट कि इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप जो स्ट्रांग हो रही है और उसकी वजह से इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप ख़राब होगी थोड़ी सी, क्योंकि इंडिया बहुत हैवीली डिपेंडेंट है रशिया पे फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स, वेपन्स, फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वेस्ट की तरफ तो रशिया थोड़ा सा, देखिए ऐसा है कि जो समस्या है वो भारत अमेरिका के रिश्तों की नहीं, वो मुझे लगता है समस्या ये है कि रूस की अपनी चॉइसेस क्या है। रूस को ये डिसाइड करना है कि उसको किस तरह से अपने संबंधों को भारत के साथ आगे ले जाना है। अब तो उसमें क्योंकि देखिए कोई बैलेंस तो है नहीं। रूस के पास ना इकोनॉमिक पावर है, रूस की जो यूक्रेन के क्राइसिस के बाद जो उसकी मिलिट्री पावर भी काफ़ी एक्सपोज हुई है, और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं रूस में, उससे कोई बहुत बड़ा आपको कॉन्फिडेंस तो नहीं मिलता कि ये देश आगे आपके साथ खड़ा हो पाएगा। और जिस तरह से चीन के साथ रूस के संबंध बढ़ रहे हैं वो भी आपको शंका में डालता है कि करेगा क्या। तो सवाल ये है कि रूस की अपनी चॉइसेस इसके लिए, देखिए हर प्रधानमंत्री ने, अगर आप 1990 में तो सोवियत यूनियन खत्म होकर रूस आ गया, उसके बाद से लेकर अगर आप आज तक देखें तो हर प्रधानमंत्री ने रूस के साथ संबंधों को स्टेबल रखने की कोशिश करी, लेकिन संबंधों का ग्राफ नीचे ही गया है। हमारी इकोनॉमिक कोई रिलेशनशिप नहीं है। अभी पिछले 1 साल में यूक्रेन की वजह से आपने तेल खरीदना शुरू किया, नहीं तो पहले तो तेल भी नहीं खरीद रहे थे आप। पहले तो आप वो 1% से भी कम तेल रूस से आता था। डिफेंस में 1990s के बाद आपने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। आपने अमेरिका के पास, इजराइल के पास, फ्रांस के पास आप जाने लगे, क्योंकि आपकी जो सेनाएं थी वो कह रही थी कि हमको कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए। रूस के पास कटिंग एज नहीं है। रूस ने हमारा बहुत मदद किया है, लेकिन रूस तो पुराना हो गया ना, मतलब आप उसके पास इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं है करने के लिए डिफेंस में। हमने फिर भी कोशिश करी। मोदी जी तो पिछले उन्होंने जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन पुतिन के साथ रखा हुआ है हर जगह, वो अभी भी आज भी उनकी बात हुई है पुतिन के साथ। तो हम भारत को अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी की विदेश नीति की एक कंटिन्यूटी रही है तो वो हम रूस के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन रूस को डिसाइड करना है कि उसके लिए क्या अच्छा है। रूस को, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के डिसीजंस पुतिन ने पिछले कुछ सालों से लिए हैं वो रूस के लिए अच्छे हुए हैं। उसके चक्कर में हमारे संबंध रूस से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब आप डिफेंस की आवाज़, हमारी एयरफोर्स ने कहा कि रूस तो दे नहीं पाएगा हमको, जो कमिटमेंट किया है रूस ने वो पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो यूक्रेन में लड़ रहा है। दूसरा, तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो चीन के साथ हमको लड़ना है। रूस को चीन के सपोर्ट चाहिए, चीन का सपोर्ट चाहिए, तो रूस चीन की जो बातें वो दोहराता है। जैसे हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक की बात है, तो रूस, चीन के अलावा रूस ही एक ऐसा देश है जिसने हिंद प्रशांत को एक्सेप्ट नहीं किया है। बाकी सारी दुनिया ने कर दिया कि इंडो पैसिफिक है और इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क से हमको देखना चाहिए। रूस कहता नहीं, हिंद प्रशांत, ये एशिया पैसिफिक है और हम तो एशिया के पार्ट हैं, और आपको ये इंडो पैसिफिक, क्वाड, ये सब चाइना को कंटेन करने के लिए किए जाए। तो ये चीन भी कहता है, रूस भी कहता है, लेकिन हम तो क्वाड में भी बैठे हैं। हमारा तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से प्लेटफॉर्म क्वाड बन रहा है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। तो जो एक चैलेंज आ रहा है वो ये है कि जो एक रिलेशनशिप जो डिक्लाइन हो रही थी, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। भारत उसको कोशिश कर रहा है मैनेज करने की, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है भारत को मैनेज करने में। और वो एविडेंट है कि आप देखिए ना, जैसे आप अमेरिका की हम बात कर रहे थे, अमेरिका के साथ कितने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। आपकी कम प्राइवेट सेक्टर है, आपके स्टूडेंट्स कम्युनिटी, H1B वीज़ा होल्डर्स, प्रोफेशनल क्लास है, मीडिया है, पॉलिटिकल, वहाँ पे जो आपके भारतीय मूल के लोग बैठे हैं वो हैं। अब कंपेयर करिए आप रूस के साथ। कल को अगर भारत के प्रधानमंत्री जब रूस जाते हैं, उनकी किससे मुलाकात होती है? सिर्फ व्लादिमीर पुतिन से। कोई और स्टेक होल्डर है ही नहीं रिलेशनशिप में। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ये यूरेशियन समिट में गए थे कि हमारे जो कंपनीज हैं उनको, जो रूस फार ईस्ट कहता है, साइबेरिया के साइड में, वहाँ पर बहुत कम लोग हैं और रूस को डर है कि वहाँ से चीनी आ जाएंगे और वो बस जाएंगे।
बड़ा लॉजिकल बात है कि अगर इंडियंस वहाँ जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इंडियन कंपनीज, इंडियन ज़्यादा जाएंगे, तो वो रूस के लिए भी अच्छा, इंडिया के लिए कोई जाने को तैयार नहीं। अब प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले इसकी घोषणा करी थी, आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो कोशिश तो जारी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे। हमारा तो रूस के साथ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्लेयर है, लेकिन रूस की चॉइसेस भी तो इंपॉर्टेंट है। फॉरेन विदेश नीति में आपका सोचना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, दूसरी साइड भी क्या सोच रही है भी तो। हम तो चीन के साथ भी चाहते हैं हमारे संबंध अच्छे हो, पर चीन तो नहीं चाहता ऐसा। तो वो जो दूसरी तरफ वाली बात है वो रूस के लिए भी लागू होती है कि क्या रूस वो इस तरह से सोच रहा है भारत के बारे में और अपने बारे में। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अपना ही जब घर नहीं संभाल पा रहा है, अभी वागनर म्यूटिनी में क्या हुआ और सबने देखा, तो वो बड़े सवालिया निशान है रूस के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि वो ये पैरेलल है कि अगर हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ संबंध अच्छे होंगे तो रूस के साथ खराब हो जाएंगे। लेकिन रूस क्या डिसीजंस ले रहा है, रूस क्या चाहता है अपनी विदेश नीति में, वो मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है एक पैरामीटर। थैंक यू ये क्लिप को एंड तक देखने के लिए। राजमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और भी मज़ेदार इसी तरह की क्लिप्स देखनी है आपकी फीड पे डेली।